हेलो विद्यार्थियों, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देख रहे हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसमें हम क्या करेंगे। ये जो सदिशों का सदिश गुणनफल जो होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस गुणनफल कहते हैं। तो माना दो सदिश हमने पहले वाले उसमें माना था। एक सदिश को क्या माना? सदिश ए बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। ये सदिश ए का हमने क्या कर दिया? वियोजन कर दिया। और दूसरा सदिश है बी, इसका वियोजन हमने कर दिया बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के के। तो इसमें हमें क्या देखना है? ये दो जो सदिश दिए हैं, वियोजित सदिश दिए हैं, इनका हमें गुणनफल निकालना है। लेकिन ये कौन सा वाला है हमारा? सदिश गुणनफल, या इसको क्रॉस गुणनफल कहते हैं। परिमाण, अगर परिमाण की बात करें तो परिमाण हम ऑलरेडी अदिश गुणनफल में डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा परिमाण का होगा। जब हम इसके सूत्र की बात करेंगे दो सदिशों के सदिश गुणनफल की, तो हमें मिलेगा ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और साइन थीटा, और यहाँ पे साथ में आएगा एकांक सदिश। एकांक सदिश यहाँ पर किसके लिए होता है? तो ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है बच्चों, दिशा बताने के लिए होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं? एक मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स को अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको हटाकर आपको बताऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। ये मैंने क्या किया है, ये इसको सॉल्व करने का या इसको हल करने का सिंपल सा तरीका हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं, यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पर लेते हैं। अभी कॉलम ही कहेंगे इसको। जब आप 12th में मैथ्स पढ़ेंगे तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स या सारणिक कहेंगे। तो सारणिक मेथड या मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम तीनों अक्ष के हम क्या लिख लेते हैं? एकांक सदिश लिख लेते हैं, आई के, जे के और के के। उसके बाद में जो प्रथम वाला सदिश है उसके सारे के सारे क्या लिख लेंगे? उनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, उनके गुणांक लिख लेते हैं। तो पहले वाला जो है उसके गुणांक क्या आ जाएगा? ए एक्स, फिर आ जाएगा ए वाई, फिर आ जाएगा ए जेड। ऐसा ही दूसरे वाले का भी गुणांक लिखते हैं। तो दूसरे के गुणांक आ जाएंगे बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ठीक है, हमने इसको इस टाइप से लिखा। अब हमें इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। पहले हमें क्या करना है? पहले यूनिट वेक्टर आई कैप लेना है। पहले वाला ये वाला लेना है, ले लिया हमने। इसके साथ प्लस साइन रहेगा, इसके साथ माइनस साइन रहेगा, और इसके साथ फिर से क्या आ जाएगा? प्लस साइन रहेगा। तो पहले हमने आई ले लिया। अब आई लेने के बाद में आई ले लिया, इसके बाद में हमें ये वाली टर्म को छुपाना है, मतलब ये वाली टर्म को इग्नोर करना है। मतलब ये एल टाइप का शेप है, तो बचा हुआ को हमें इसमें लिख देना है। तो ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड लिख दिया बच्चों हमने। फिर उसके बाद में हमने क्या लेना है? माइनस जे। तो माइनस जे लिखा हुआ है, और माइनस जे के बाद में हमें छुपाना क्या है? तो माइनस जे के बाद में हमें छुपाना है टी वाला शेप। टी वाला शेप मतलब ये वाला शेप आप छुपा दीजिएगा। जे तो लेना ही है, तो ये टी वाला शेप हमने छुपा दिया। अब टी वाला छुपा दिया, तो बचा कौन है वो लिख लेते हैं। तो ए एक्स बचा है, ए जेड बचा है, बी एक्स बचा है और बी जेड बचा है। तो ये वाला हमने लिख दिया। इसके बाद थर्ड वाले में हमें क्या लेना है? प्लस के साथ में, प्लस के साथ में के लेना है। तो प्लस के साथ में के ले लिया बच्चों। तो उसके बाद में हमें छुपाना क्या है? तो इसका अपोजिट छुपाना है, मतलब जो पहला वाला किया था उसका अपोजिट। इसको अब हमें क्या करना है? ये वाली टर्म को छुपाना है। ये छुप जाएगी और ये वाली टर्म छुप जाएगी। ये पूरी टर्म्स को हमें क्या करना है? छुपा देना है। तो बचेगा कौन सा है? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बचा है। मुझे लग रहा है कि ये आप हमने कैसे किया है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में ये हमने ये लिख लिया, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है? इसका गुणा करना होता है। तो फिर से इसमें प्लस, इसमें माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे लेना होता है। ए वाई का किसमें करेंगे गुणा? ये आई कैप तो चलेगा ही चलेगा। तो ए वाई का किसमें गुणा करेंगे? बी जेड में। तो ये लिख दिया ए वाई बी जेड। फिर इसके साथ में ये माइनस हो जाएगा, तो ये ए जेड बी वाई हो जाएगा, ये आई के बाहर रहेगा। फिर माइनस जे के में ऐसे ही इसका इधर गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, लेकिन इसका करेंगे तो ये ए एक्स बी जेड हो जाएगा, और ये माइनस के साथ में ए जेड डी एक्स हो जाएगा, ए जेड डी एक्स हो जाएगा। और फिर ऐसा ही ये वाला के केप लिखेंगे, के केप। तो इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, और ये माइनस में आ जाएगा ए वाई बी एक्स। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो मैं जैसे मैंने उसके लिए एक उदाहरण लिया था, ऐसे ही हम सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल का भी एक उदाहरण ले लेते हैं।
तो वही है हमारे पास जो सदिश था, जो गुणांक था वो ax ay az में था और bx by bz में था। इस बार मैंने क्या किया है, ax की जगह 2 ले लिया है और ay की जगह 1 लिया है और az की जगह 2 ले लिया। ऐसे ही bx की जगह 1, by की जगह 1 और bz की जगह -2 लिया है साइन के साथ। तो देखना वैसा का वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले इसको छुपाया हमने, i लिखा और i के बाद में हमने ये वाली टर्म को छुपा दिया, ठीक है ना। तो अब बचा कौन है, 1 2 और 1 -2 बचेगा। फिर हमने क्या किया, दूसरे में क्या किया बच्चों, वही वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें। पहले फिर हमने इसको छुपा दिया, टी वाला शेप जो आपको मैंने बताया था, ये टी वाला शेप छुप गया। तो बचा क्या, 2 2 1 -2, 2 2 1 -2 छुपा है। इसके बाद में थर्ड वाले में हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड वाले में हमने क्या किया, ये वाले को छुपा दिया, ये और ये वाले टर्म को छुपा दिया। तो बचा कौन है, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है। तो क्या लिखा हमने, 2 1 1 2। अब फिर से इसमें प्लस, इसमें माइनस, इस प्लस, अब गुणा करना है तो -2 का 1 में करेंगे तो -2 होगा। अब ये यहाँ पर माइनस होगा तो 1 का -2 में करेंगे तो -2 होगा। फिर -j, फिर -2 का +2 में करेंगे तो -4 आएगा और ये 1 का -2 में करेंगे तो -2 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर k का ये 1 का +2 में करेंगे तो 2 आएगा और 1 का -1 में करेंगे तो -1 आएगा। जब इसको फाइनली सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -4ik + 6jk + k। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो हमने आंसर निकाला है ये किस में आ रहा है, ये हमारा आ रहा है i k j k और k के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल निकालते हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, एक सदिश राशि आती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, उदाहरण अगर मैं और समझूं तो टॉर्क एक सदिश राशि होती है। ये r वेक्टर और f वेक्टर का क्रॉस गुणनफल होता है और ये किसके लिए है, क्रॉस गुणनफल के लिए है। और डॉट गुणनफल की अगर मैं बात करूं तो डॉट गुणनफल में हमारा होता है कार्य एक अदिश राशि होती है और ये f डॉट s लिखते हैं हम इसको। तो ये भी दो सदिशों का गुणनफल है, ये भी दो सदिशों का गुणनफल है, लेकिन इसमें कौन सा है, क्रॉस गुणनफल है। और इसमें कौन सा गुणनफल है, इसमें डॉट गुणनफल है। तो डॉट गुणनफल करने से ये क्या मिला, हमें अदिश मिला, इसलिए डॉट गुणनफल को अदिश गुणनफल भी कहा गया है। और क्रॉस गुणनफल करने से हमें क्या मिला, तो हमें ये मिला सदिश, इसलिए इसको सदिश गुणनफल भी कहा है। आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।